हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर युवराज है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। हमारे वार्ड्स में ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स और अटेंडेंट्स रहते हैं जो न्यूरोलॉजी रिलेटेड बीमारी के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड रहते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक चैनल बनाऊँ जिसमें आप लोगों को न्यूरोलॉजी की बीमारी के बारे में इंफॉर्मेशन दूँ। तो सबसे पहले मैं जो न्यूरोलॉजी का सबसे कॉमन बीमारी है जिसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊँ। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक से रिलेटेड जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और ये बहुत छोटा वीडियो है। इस वीडियो को देख के आप अपनी और अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर सकते हैं अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी सिचुएशन आता है तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि स्ट्रोक क्यों होता है और स्ट्रोक क्यों होता है उसको जानने के लिए आपको मतलब एक सिंपल चीज़ ध्यान में रखना होगा। जैसे कि सारे बॉडी पार्ट्स को ब्लड सप्लाई जाता है, वैसे ही ब्रेन को भी ब्लड सप्लाई जाता है। आप देख सकते हैं ये हार्ट से ये आर्टरी निकल के ब्रेन को ब्लड सप्लाई कर रहा है और जो ब्रेन सप्लाई जा रहा है अगर उसमें मान लीजिए कहीं पे ब्लॉक हो गया, अगर इस रीजन में ब्लॉक हो गया है, कहीं पे भी ब्लॉक हो गया तो ब्रेन का वो एरिया सूख जाएगा जिसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। पर अगर ये आर्टरी कहीं से ब्रेक हो गया, कहीं फट गया तो उस वहाँ का जो ब्लड है वो ब्रेन में फैल जाएगा, उसको हिमरेज बोलते हैं या फिर ब्रेन में ब्लीड होना बोलते हैं। उसके अलावा जब ब्लड जा रहा है तो ब्लड वापस भी आएगा। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो सिस्टम है ये ब्रेन से ब्लड को वापस लेके जाता है। तो अगर इस सिस्टम में कहीं पे ब्लॉक हो गया तो ब्लड जो है वापस नहीं आ पाएगा, वेसल ये जो वेसल है वो फट जाएगा और उसको इस्चेमिक स्ट्रोक बोलते हैं। तो ये हो गया सिंपल स्ट्रोक का फिजियोलॉजी। अब आप देख सकते हैं इसकी बेसिस पे स्ट्रोक मोस्टली 2 टाइप का होता है, बट और जो वीनस को मिला के 4 टाइप के स्ट्रोक हैं। तो ये सबसे पहला है इस्चेमिक स्ट्रोक। इस जो सीटी के इमेज में आप देख सकते हैं, ये जो आपको ब्लैक एरिया दिख रहा है यहाँ का ब्लड सप्लाई बंद हो गया है, तो ये एरिया सूख रहा है, इसको बोलते हैं इस्चेमिक स्ट्रोक। और दूसरा है हिमरेज, जो मैंने बोला था कि वेसल अगर फट गया तो ब्लड बाहर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा ब्लड बाहर आ गया है ब्रेन में, इसको बोलते हैं हिमरेजिक स्ट्रोक। उसके अलावा जो मैंने बोला था कि वेन से जो ब्लड वापस जाता है उसमें ब्लॉक होने पे जो ये होता है स्ट्रोक होता है, उसको वीनस इन्फार्क्ट बोलते हैं। और एक है कि जो ब्रेन के बाहर वाले जो लेयर होते हैं उसमें ब्लड अगर जमा हो जाए तो उसको सबएरेक्नोइड हिमरेज बोलते हैं। तो ये बेसिक स्ट्रोक के 4 टाइप हो गए। अब क्या क्या रिस्क फैक्टर होते हैं स्ट्रोक के? तो बहुत सारे रिस्क फैक्टर हैं जिसमें से कुछ हमारे हाथ में नहीं होते कि हम चेंज कर सकें। जैसे कि उम्र है, उम्र बढ़ने के साथ स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं। कई पेशेंट्स को अगर घर में स्ट्रोक है तो उनके नेक्स्ट जनरेशन को स्ट्रोक होने का रिस्क बढ़ जाता है। ये सब चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती है, बट कुछ चीज़ें होती है जो हमारे हाथ में होती हैं। जैसे कि ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ब्लड प्रेशर का हम दवाई रेगुलर नहीं खा रहे हैं तो ब्रेन स्ट्रोक होने का चांस बहुत बढ़ जाता है। इसके अलावा हो गया सिगरेट स्मोकिंग, जो कि वेसल्स को ब्लॉक करते हैं, स्ट्रोक के चांस बढ़ा देते हैं। देन शुगर हो गया, अल्कोहल हो गया, या फिर कोई हार्ट डिजीज़ है तो इसका भी अलग पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट हार्ट डिजीज़ होने से भी ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। और एक है कि अगर शुगर कंट्रोल नहीं है, लिपिड ज़्यादा बढ़ रहा है तो जिसको डिसलिपिडीमिया बोलते हैं, तो उससे भी ब्रेन स्ट्रोक होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारे हाथ में होती है, इन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब हमने देखा कि क्यों होता है और कारण क्या क्या होते हैं। अब क्या कॉमन लक्षण होते हैं जिसको लेके पेशेंट आपके पास आएंगे कि जिससे आपको लगेगा कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। तो पहला है कि पेशेंट को चलने में दिक्कत होगा, एक साइड का हाथ या एक साइड का पैर काम नहीं करेगा, या फिर मुंह टेढ़ा हो जाएगा, चक्कर आएगा। तो ये सारे सिम्टम स्ट्रोक के हैं। देखने में प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है कुछ, तो ये सारे चीज़ों से हमें सस्पेक्ट करना है कि पेशेंट को स्ट्रोक हुआ है। और तो ये जो कॉमन कॉजेज़, देन लक्षण, ये सब देखने के बाद में
अब हम आपको बताएंगे कि कैसे इनको मैनेज किया जाता है। तो जैसे हमने स्ट्रोक को डिवाइड किया था, उसमें से मेन 2 टाइप के स्ट्रोक हैं, एक इश्चेमिक स्ट्रोक और एक हेमरेजिक स्ट्रोक। तो इश्चेमिक स्ट्रोक जो होते हैं उनके लिए अगर टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप 4.5 घंटे के अंदर आ गए तो हम उसमें इंजेक्शन दे सकते हैं या फिर क्लॉट को रिमूव कर सकते हैं। बट अगर आप बाद में आते हैं तो ना जनरली कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है, या फिर बहुत बड़ा स्ट्रोक है तो सर्जरी भी करना पड़ता है। सेम हेमरेजिक स्ट्रोक में भी अगर स्ट्रोक छोटा है तो दवाई से कंजर्वेटिव मैनेज हो जाता है, अगर बहुत बड़ा है तो ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों ये था स्ट्रोक का जनरल इन्फॉर्मेशन। और आप लोगों ने इस वीडियो में देखा स्ट्रोक के कॉजेस, लक्षण और ट्रीटमेंट्स, बट मैंने सब शॉर्ट में बताया। आगे मैं आप लोगों को सारी चीज़ें एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो रेगुलर देखिए। थैंक यू।